100 रुपये चेंज तो होंगे ना। गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 8:30 हो रहे हैं। सुबह सुबह भैया आ गए ड्रिल बंदे जो मैंने मंगाया। सो रहे थे वो, कॉल बैक टू बैक कॉल कर रहे थे, पता ही नहीं मुझे लगा ऐसे होगा कंपनी का, मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक बार देखा तो कहने लगे फ़ोन उठा लेना। फिर मैंने फ़ोन उठाया है। यहाँ पे दक्षु भी सो रहा है, यहाँ दक्षु के पापा सो रहे हैं और इसको भी खोलेंगे थोड़ी देर में। तो अभी आपसे मिलते हैं। दक्षु उठा नहीं है और मैं दोबारा सो गए थे। अभी आज बज रहे हैं 11। दक्षु, दक्षी, ये सुबह रात को उठा था, ये 2 बजे उठ गया था, फिर 4 बजे सोया था, इसलिए अभी तक सो रहा है। और वो डिलीवरी बॉय वाला आया था तो उसका मैं लेके दोबारा सो गई थी। अभी बना रही हूँ मैं चाय। तो मेरी चाय बन रही है। देखते हैं, मौसम आज अच्छा है। अगर मन किया तो हम जाएंगे बाहर। यहाँ पे ये भी अभी सो रहे हैं, इन्हें उठने का मन नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। काम वगैरह मेरा सारा हो गया है और मेरा नहाना धोना भी हो गया है। हम जा रहे हैं आज मंदिर जो है गुड़गांव में, और शीतला माता का मंदिर है और बहुत मान्यता है उस मंदिर की, तो उसमें हम दर्शन करने जाएंगे अभी। क्योंकि दक्ष हुआ नहीं था तो उसके लिए हमने बोला हुआ था 1 साल पहले। फिर बीच में हम जा नहीं पाए क्योंकि दक्ष बहुत छोटा था और सर्दी थी, तो बच्चे को ले जा नहीं सकते, सर्दी का डर होता है। तो इसलिए आज ठंडा मौसम भी है तो इसलिए हम आज जा रहे हैं। और मैं हो जाती हूँ रेडी। तैयार हो चुके हैं, यहाँ खा रहे हैं हम खाना, क्योंकि कभी कभी दक्षु ज़्यादा परेशान कर देता तो रास्ते में खा नहीं पाते हैं। और दक्षु को भी मैंने कर दिया है तैयार। दक्षु देख बच्चा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए खाना खाते हैं फटाफट से, हम फिर हम निकलेंगे। कहाँ पे जा रहा है बेटे घूमने? दक्षी, कहाँ घूमने करने जा रहे हो? अभी हम तैयार हो गए हैं, है ना दक्षी? खाना भी खा लिया है। अभी हम चल रहे हैं मंदिर। देखो देखो, ऐसे खींचता रहता है, कुछ नहीं पहने देता। ओए, सारी चीज़ें खींच देता है बच्चा, है ना? तुम भी दिखाओ तुमने क्या पहना है। घूमने तो जाया ही नहीं जाता।
पहुंच चुके हैं शीतला माता मंदिर और एंट्रेंस के लिए हमने एंट्रेंस वाला रास्ता दिया है, एंट्री करते हैं हम। अच्छा लगता है यहाँ पे आके भी, है ना। काफ़ी मतलब इस मंदिर की काफ़ी बड़ी मान्यता है ना। दाखी ये तो सो गया था, उठ के देख रहे हैं ये मैं कहाँ आ गया। इसकी देखो बाजू कैसे लटक रही है। काफ़ी घूम घूम के है रास्ता, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी नहीं है। दोनों पापा बेटा एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं, मैचिंग मैचिंग, है ना। इधर देख रहा है, इधर से दिखाओ, ये देखो ये वाला पुल ना, मतलब रोड के इधर है और इधर से स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, पूरी में जाली से कवर किया हुआ है। कोरोना टाइम में जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला था उसके जो हाँ ये रहे ना दुकान है वो भी दिए, मगर मास्क वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मास्क वगैरह किसी ने नहीं लगा रखा। और वही है, बहुत दूर से शुरुआत कर रखी है इन्होंने क्योंकि एंट्री रश के नहीं है लिए। अभी बिल्कुल भी, यहाँ पे रश नहीं है बिल्कुल भी। जब यहाँ पे रश होता है, पूजा का टाइम होता है, नवरात्रि वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और हाँ। जो लाइन्स हैं वो फुल भर के फुल चलती हैं बिल्कुल। तभी तो इतनी गैप पे दे रखा है इन्होंने, उधर था और उधर कितनी दूर है ना, तब तो चल रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल ही बावली हो यार। ऐसे यूँ इसको बोलना जरूरी है क्या? यूँ जब बोल रहा हूँ तो मैं समझ आया नहीं यार। तो मुझे नहीं पता ना कैसे कह रहे सीखने की कोशिश करती हूँ। तो बताओ कि चलो आप दिख रहा है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अरे, ठीक है। यहाँ वह मंदिर के अंदर आ चुके हैं और भवन के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद सामने ही शीतला माता विराजमान है और वहाँ मतलब दूर से ही दर्शन होते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ग्रीन जालियाँ लगाई हुई हैं, तो वहाँ तक तो हम उन्हें छू भी नहीं पाते, टच तो करते नहीं हैं, दूर से ही दर्शन करते हैं। और उससे पहले बैठे हुए होते हैं पंडित जी जो प्रसाद ले लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, जहाँ पे सारी भीड़ लगी हुई है। वो पीछे की साइड शीतला माता है, तो दूर से दर्शन करने होते हैं, इनको टच तो करते ही नहीं हैं। बाकी ये है कि कोरोना टाइम में तो ये भी नहीं था, बस जा रहे थे, ना प्रसाद चढ़ा रहे थे ना कुछ कर रहे थे। अब तो ये है कि पंडित जी बैठे हुए प्रसाद भी ले रहे हैं और अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था अंदर जाके। और दक्षु भी यहाँ पे बहुत खुश था, देख रहा था वो इधर उधर, क्योंकि छोटा बच्चा हर चीज़ उसको नई लगती है, तो इसलिए हम इसको घुमाते रहते हैं। अभी जय जय माई करो, जय जय माई करो, करो ऐसे ऐसे करो, जय जय माई, जय जय माई करो, जय जय माई करो, जय जय माई करो, जय जय माई करो, जय जय माई। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, तो हर मुरादें पूरी भी होती है। और मैंने भी ये देखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दक्षु को मांगा था और दक्षु मुझे मिल गया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए हम यहाँ प्रसाद भी चढ़ाने आए थे, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, तो हमने बोला हुआ था, हम इसलिए आए थे यहाँ पे। तो गाइस, आप हो सके तो आप भी यहाँ दर्शन ज़रूर करने आए, गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर। आ जाओ।
फ़ोन मेरे को दे दो। लगा दिए क्यों आपका गोपाल गिर भगवान जय कन्हैया जो जो दिए भगवान जल्दी जल्दी लेकर आओ राम श्याम की हाँ बाबू तुम्हारा कन्हैया गोपाल गिर है भगवान आज धर बाबा के दिन है भगवान हर बलाओं से दूर रखे माता इसकी हर मनोकामना पूरी रखे जय कन्हैया सुखी रहे भगवान सदा स्वागत होती और बाबू के कारोबार में अच्छा लाभ हो भगवान और भगवान भैरवनाथ का भंडार बनेगा तुम्हारे नाम पर आज बाबू ये 5 किलो चीनी की सेवा है तुम्हारे बच्चे के नाम पर मैं महाराज खुशी होकर दिया ये आपकी मन की आशा पूर्ण हो आपका गोपाल सुखी रहे भगवान शीतला माता हर आपकी मनोकामना पूरी करे सदा स्वागत है बस अब तुम चलते रहना। सीता बुखार नजर रेण दूर करने अन्न में धन में काया में माया में बरकत करना इज्जत की रोटी देना काल भैरव सुख शांति करना वो दे रखे हैं ना मनोकामना का धागा बांधो मनोकामना पूरी करें बाबा जी बेटा मनोकामना पूरी हो जाएगी जो बाबा की दुआ है बेटी राधा यहाँ से तो बंदी है कुछ नहीं है यार देखो ये सामने जो बाबा बैठे हुए हैं इनको देख लो है ना। एक तो ज़बरदस्ती के पैसे चढ़वाते हैं मतलब श्रद्धालु से ऊपर से उन पैसों से खाते हैं गुटखा। हाँ श्रद्धा से अपना जो भी दान पुण्य होता है वो श्रद्धा से दिया जाता है। ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती इतना दो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा हो रखा है तो जब देखो इतनी सारी चिल्लड़ इकट्ठी कर रखी है उन्होंने चिल्लड़। आ जाओ यहीं से शायद है ना वो जो एक वो था मैदान सा ये ना क्या काला गुंडा पेट दिख रहा है। अभी हम वापस आ रहे हैं क्योंकि दर्शन हमने कर लिए हैं है ना। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. तो ट्रेन वगैरह है? हाँ देख लीजिए। हाँ है दिखाना। क्या ना देखे? हाँ ये तो वही बात होगी कि टोपने वाली। वही तो। यहाँ पे हम बंदरों को केले खिलाने के लिए रुके थे क्योंकि हमारे पतिदेव जी कह रहे थे कि केले खिला देते हैं बंदरों को, क्योंकि वो अब हमेशा आते हैं और खिला के जाते हैं जब भी इस रास्ते पे आते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, तो ये बंदर कुछ कहते भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर कोई आता है और इन्हें खिला के जाता है, तो इनका पेट भी भरा हुआ रहता है। वैसे हम बिस्किट लाए थे बांटने के लिए लेकिन कोई मिला नहीं, तो वो हमारे पास ही रखे हुए हैं। आगे देखेंगे कहीं खिलाएँगे अगर कोई मिलेगा तो। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने केले निकाले और एक बंदर सारे केले भी लेके चला गया था। पहले मैंने डर की वजह से ऐसे ही फेंक दिया था, मेरे पति देव जी कह रहे थे कि ऐसे मत फेंको, हाथ में दो। तो फिर मैंने हर बंदर को हाथ में दिया और उन्होंने आराम से लिया भी है। देखो सारे बंदर लेंगे और यही वाला बंदर सारे उठा के भी ले जाएगा मेरे केले। इसके बाद हम जाएंगे साईं बाबा मंदिर क्योंकि हमें वहीं पे मिलेंगे, वहाँ पे हम बांटेंगे बिस्किट। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यहाँ पे मैं जिस बंदर के पास जा रही थी ये आम खा रहा था और ये आम खाने में इतना बिजी था कि मैं इसे केला दे रही हूँ, उसे पता ही नहीं है मेरे कोई मुझे केला भी दे रहा है, वरना बंदर इतनी बुरी तरह झपट्टा मारते हैं। इसको मैंने बहुत देर तक दिया तब जाके उसने लिया। लो दूसरा भी आ गया यहाँ पे।
अभी मेरे कपड़ों में अटक जाएगी झाड़ियाँ लकड़ी अटक गई थी ये, जिसमें कांटे भी थे, बहुत मुश्किलों से निकली थी। मुझे अब डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बंदरों को कुछ खिलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैं आगे भी खिलाऊँगी। ये वाला बंदर सारे केले ले गया मेरे उठा के, है ना। मैं केले खिलाने के लेके गई थी इधर, इतने में तो ये सारे उठा के ले गया। मैं सोचने लगी केले कहाँ चले गए, देखो कितने सारे खा गया। मजे आ गए इसके। एक वहाँ खा रहा है ऊपर। वाले से लेने नहीं दे रहा था बंदर। एक वो खा रहा ऊपर, इधर गया ये रहा। और आगे तो बहुत ही सारे हैं, वहाँ चले गए ना। अभी हम आ गए हैं साईं बाबा मंदिर, क्योंकि यहीं पे ही बांटने के लिए लोग मिल सकते हैं जो गरीब होते हैं, तो यहीं पे हम आए हैं। फिर उसके बाद हम घर पे गए थे, तो बांटने के बाद। बड़े तो हैं नहीं हम कि हम इतना ना ही हम इतने सारा दान कर रहे हैं, लेकिन बस भगवान हमारी नियत ठीक रखे ताकि हम कम में भी दूसरों का सोच सकें। भगवान बस इस लायक बनाए कि हमेशा हम दान कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। अभी हम घर पे आ गए हैं, मंदिर में दर्शन करके और घूम के, और यहाँ पे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी, तो सब्जी मैंने छोंक दी और मैंने आटा भी लगा लिया है। दिखा, यहाँ मेरा मसाला हो गया है, ये रहा आटा, तो मेरा आटा भी हो गया। क्योंकि मैंने आके सबसे पहले सब्ज़ी बनाई है। हम जो सुबह खा के गए थे दोपहर को, वही हमने खाया है। अभी बाहर हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि दक्ष बार सो रहा था और परेशान भी हो रहा था वो, तो इसलिए हम सीधे घर पे आ गए हैं। तो अब मैं बना रही हूँ खाना, तो आपसे मिलते हैं आप थोड़ी देर में। हेलो गाइस, देखिए मेरे पति देव जी ने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है, लेकिन बताया नहीं है इसके अंदर क्या है, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। ये मुझे सुबह ही पता चला है जब मेरे पास कॉल आई थी, मीशो से इन्होंने ऑर्डर किया है, लेकिन ये नहीं बताया है क्या। इन्होंने खुद पेमेंट कर दी थी, बस नंबर मेरा दिया था। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं, और साथ में मैं भी देखूँगी क्या है इसमें। अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गया। हम बाहर घूमने गए थे, तो इधर ये भी चाय पी रहे हैं। दक्षु इधर सो गया है, हम घूम फिर के भी आ गए हैं और हमने खाना वाना भी खा लिया है। बाहर जाते तो बहुत थक जाते हैं, है ना। हाँ बाबू, मन को बाहर जाते तो बहुत थक जाते हैं ना। जब भी चाय की जरूरत पड़ती है, जब थक जाते हैं रात में ना, तब भी हम चाय पीते हैं। क्योंकि उसके बाद हम फिर साईं बाबा मंदिर भी गए थे, बहुत टाइम लग गया था इसीलिए। तो गाइस चाय पी लीजिए, और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।